मिला के आगे बढ़ती हूँ। काव्य नावाणी को नमन करती हूँ और सभी की पावन उपस्थिति को करती हूँ। शुरू करती हूँ। 4 पंक्तियां देखते हो, देखिएगा कि कितनी हसरतों को तो मंजिलें भी मिल जाती, कितनी हसरतों को तो मंजिलें भी मिल जाती, गर ना होती तुम्हारी ये कफश, गर ना होती तुम्हारी ये कफश, तो खुद की जिंदगी को यूं आशुफ्ता ना पाती, तो खुद की जिंदगी को यूं आशुफ्ता ना पाती, और बना लिया बसेरा तुम्हारी जमी को ही, और बना लिया बसेरा तुम्हारी जमी को ही, क्योंकि सपने देखती बीवियां अक्सर शोहरों को राज नहीं आते। सही सपने देखती बीवियां, ये फैक्ट है सच में ही। हाँ, कि सपने देखती देखती महिला आगे निकलने लगती है, लगता है घर पीछे ना छूट जाए हमारा। के आगे है, महिलाओं के लिए निवेदित करती हूँ कि अब हो गई सरफरोशी की तमन्ना ये जिस्मों की चाहत, कि अब हो गई सरफरोशी की तमन्ना ये जिस्मों की चाहत, हालात पहले तो ऐसे नहीं थे, कि अब हो गई सरफरोशी की तमन्ना ये जिस्मों की चाहत, हालात पहले तो ऐसे नहीं थे, अगर एजुकेशन भुला देती है किसी की इज्जत करना, अगर एजुकेशन भुला देती है माँ बहन की इज्जत करना, इससे अच्छा तो हम अनपढ़ ही सही थे। इससे अच्छा तो हम अनपढ़ ही सही थे। और सीधे सीधे बस अपनी कविता से जोड़ती हूँ आपको, ज्यादा कुछ न लेते हुए, कि अधिकारों के हक की ही मैं बात करती हूँ और वीर में अपनी बात रखती हूँ तो उसी में रखूंगी। मौलिक अधिकार पूर्ण रूप से फलित हुए, लेकिन एक महिला के अगर अधिकारों की हम बात करें, रूढ़िवादी चीजों को लेकर हम बात करें तो कितने फलित हुए हैं। कि भारत देश महान है, यहाँ स्त्री हो या पुरुष प्राप्त सबको समान अधिकार है, कि यहाँ भेदभाव अब नहीं होता और बिना इंसाफ कोई नहीं रहता, कि बिना अब इंसाफ कोई नहीं रहता, फिर भी क्यों आज भी हमारा ही शोषण होता, आखिर ये अधिकार इसे क्यों नहीं रोकता। कि सुना है सरकार को हमारा भी ख्याल है, कि सुना है सरकार को हमारा भी ख्याल है, इसीलिए तो शिक्षा का अधिकार है, कि इसीलिए तो शिक्षा का अधिकार है, फिर क्यों 17-18 साल में हमें स्कूल से रुकवा दिया जाता है, शादी का बोझ डाल हमारे कंधे पर, हमारी शिक्षा को बीच में छुड़वा दिया जाता है, हमारी शिक्षा को बीच में छुड़वा दिया जाता है। अगले अधिकार की बात करती हूँ। आज सभी को सभी चीज की स्वतंत्रता है और शायद ये अधिकार हमें भी मिलता है, कि आज सभी को सभी चीज की स्वतंत्रता है और शायद ये अधिकार हमें भी मिलता है, फिर क्यों हमें ही अपना जीवन जीने का अधिकार नहीं। आखिर अब आप बताओ, है हमारे लिए इंसाफ कहीं, कि आखिर क्यों तुम मेरे जीवन का अनुमान लगाते हो, जो तुमने मुझे सिखाया क्या कभी एक बेटे को सिखाते हो। आखिर क्यों ये वातावरण मुझे नहीं चाहता, क्या नाम कमाना एक बेटी को नहीं आता। बहुत बढ़िया। क्या नाम कमाना एक बेटी को नहीं आता, सोई आत्मा जाग रही है, आज आपके बीच एक बेटी ही आपसे जवाब मांग रही है। अच्छा लगा, अच्छा लगा। कि जब एक निकम्मे बेटे का सपना सवारा जाता है तो मेरा ही मन क्यों मारा जाता है। आगे है कि देखो, हम भी अपने जहन में तर्कसंगत बातें रखते हैं, हम भी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, फिर क्यों हम ही पल्लू के पीछे की जाती, आखिर जरूरी मसलों में हमसे क्यों हमारी राय नहीं ली जाती। अब आप ही बता दे, क्यों किसी भी धर्म में एक स्त्री ही खुद को जला ले, क्यों उनके नाम पे हमेशा सड़कों पर दंगे होते हैं, क्यों महिलाओं के हालात हमेशा बस बेबस और नंगे होते हैं। जिंदाबाद। एक आखिरी अधिकार रहता है, समानता की बात करती हूँ। आज सभी को सभी चीज की समानता है और हर कोई ये बात भी आज जानता है, कि आज सभी को सभी चीज की समानता है और हर कोई ये बात भी जानता है, फिर क्यों एक औरत रात को सहमी सहमी सी घर को भागी जाती है। आखिर क्यों वो सिर्फ एक काम की दृष्टि से देखी जाती है, क्यों वो रात में सहमी सहमी सी घर को भागी जाती है, क्यों वो सिर्फ काम की दृष्टि से देखी जाती है, और क्यों वो बार बार अपना पल्लू नीचे करती है, क्यों वो बार बार अपना पल्लू नीचे करती है। आखिर आज की महिला क्यों एक मर्द से आंखें मिलाने से भी डरती है, क्यों आंखें मिलाने से डरती है। और ये देखो, मौलिक अधिकारों से मुझे कोई इनकार नहीं, पर सच बताऊं ये हमारे लिए होते हुए भी कोई अधिकार नहीं, कि तेरा
यहाँ मान नहीं, तेरा यहाँ सम्मान नहीं, कि तेरा यहाँ मान नहीं, तेरा यहाँ सम्मान नहीं। इस देश ना आना मेरी लाड़ो, यहाँ जानवर रहते हैं, यहाँ कोई इंसान नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि समाज के घटिया नियम ये तुझे सिखाएंगे, बचकर नहीं रही तो तुझे दरिंदे नोच खाएंगे। कि समाज के घटिया नियम तुझे ये बताएंगे, तू बेटी है तुझे पल पल ये सिखाएंगे, अगर तू बचकर नहीं रही तेरे अपना ही कोई दरिंदा बनकर तुझे नोच खाएंगे। देखिए, मैं सिर्फ एक जगाने की क्लास में बात करती हूँ, नारी शक्ति बहुत कम बची है, लेकिन जो भी है वो अपने आप में विशेष है, तो उनकी बात करती हूँ कि उनको हमें कैसे जगाना है कि अत्याचारी के अत्याचार चलते रहेंगे जब तक मेरे देश में दोषियों को भी वकील मिलते रहेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। जब तक मेरे देश में बलात्कारियों को भी वकील मिलते रहेंगे, जनता कानूनों की तब तक आदी नहीं होगी जब तक मेरे देश में दोषियों को फांसी नहीं होगी। वाह वाह। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में अब वो बात नहीं, कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में अब वो बात नहीं, और शायद मेरे देश में आए साल बस नेता बदलते हैं, हम महिलाओं के हालात नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कि जब तक तो खुद रण में उतर कर नहीं आएगी तब तक रोज कोई नई निर्भया, रोज कोई नई मोमिता मारी जाएगी। बहुत बढ़िया। कि कितनी जरूरी है ये बात सबको बतानी होगी। हमें अपनी बेटियों को संस्कारों के साथ साथ आत्म सुरक्षा भी सिखानी होगी। आत्म सुरक्षा सिखानी होगी, और उस जोश को कायम रखते हुए चंद लाइनों में कि फूलों को त्याग कर तुझे कांटों पर चलना होगा, तुझे खुद के लिए जीना, तुझे खुद के लिए मरना होगा, तुझे कभी दुर्गा तो कभी काली बनना होगा, तुझे कभी दुर्गा तो कभी काली बनना होगा। कि करवादा तू रोएगी नहीं पलटवार करेगी, तू है वो चंडाली जो काल का भी संहार करेगी, और जो बदलते हर तलवारों की धार तू उसी तलवार की धार बनेगी। जला अपने अंदर की ज्वाला को, तू तो खप्पर वाली है, तेरे अंदर है वो आग जो जला दे सबको, तू खुद कहाँ मिटने वाली है। और देखे हैं मैंने तेरी आंखों में अंगारे, और देखे हैं मैंने तेरी आंखों में अंगारे, तू है आज की दुर्गा तू आज की काली है, तू है आज की दुर्गा तू आज की काली है। अगर है तू रूपम कलावती तो तू दुख निवारणी है, तू है रणचंडी तू ही संहारणी है, और नाजे फूलों में नहीं तू कट्टारों में पली है। कि प्रेम का गीत नहीं गाना मुझे, कि नाजे फूलों में नहीं तू कट्टारों में पली है, तू किसी प्रेम और श्रृंगार नहीं, तू वीर के लिए बनी है, तू वीर के लिए बनी है। और मैं अस्त्र शस्त्र से खुद तेरा श्रृंगार करूंगी, तू एक बार कह दे मां मैं आज के रावण का संहार करूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तू कह दे तो मैं रण में उतर कर आऊंगी, तेरे खातिर ज्योति तो क्या जगदम्बा भी बन जाऊंगी। और हर बेबस नहीं आज की नारी की कहानी, और बेबस नहीं आज की नारी की कहानी, मैं कालों का काल महाकाल कहलाऊंगी, मैं कभी दुर्गा तो कभी काली बन जाऊंगी। बहुत